दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म बी और मनी मैनेजर पर। मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 11 नवंबर से एमबी फोटोवोल्टिक पावर का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में आगे हम आपको एमबी फोटोवोल्टिक पावर और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कमाई कैसे होती है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एमबी फोटोवोल्टिक पावर कंपनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानिए, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए, तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले एमबी फोटोवोल्टिक पावर कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा उपकरण और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है एमबी फोटोवोल्टिक पावर। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ 11 नवंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 13 नवंबर को बंद होगा, यानी 11 नवंबर से 13 नवंबर तक आप इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड ₹206 से लेकर के ₹217 प्रति शेयर है। 69 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 69 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम ₹14,973 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 897 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक ₹1,94,649 निवेश कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एमबी फोटोवोल्टिक पावर कंपनी के आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ से 2,900 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 2,144 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 2,144 करोड़ रुपया कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 756 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 756 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है उनको पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होता है। जिन निवेशकों को आईपीओ अलॉट होता है उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय इन तारीखों को जरूर जानना चाहिए। तो आगे हम आपको एमबी फोटोवोल्टिक पावर के आईपीओ की इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताएंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 14 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 18 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है, तो इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेफरीज इंडिया और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जबकि इसका रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी जानना जरूरी होता है। तो इस कंपनी ने बताया कि 1,621 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का उपयोग अपने और अपनी प्रमुख सहायक कंपनी के कर्ज और ब्याज के भुगतान या प्री पेमेंट पर किया जाएगा। शेष राशि को कॉर्पोरेट सामान्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मार्च 2025 तक कंपनी पर लगभग 1,950 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था, जिसे घटाने की दिशा में यह आईपीओ अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बचत खाता के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए।
बचत खाता तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी से भी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। दोस्तों, अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो जो बढ़ी हुई कीमत है वही निवेशकों की कमाई होती है या निवेशकों का रिटर्न होता है। इसको उदाहरण से समझिए। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद अगर उसकी बाजार कीमत 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो हो सकता है उन फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ जाए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इस आईपीओ में क्या आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।